ऐसे दो टॉपिक जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके बारे में बात होती है ना। एक है सफलता, दूसरा असफलता, सक्सेस और फेल्यूर। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं, हमेशा लोग जिनके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, और हज़ारों सालों से लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी सफलता का रेशियो बड़ा कम है, फिर भी संसार में सफल लोगों की गिनती कम है, फिर भी चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आज से 1000 साल पहले सफलता के नियम लोगों ने पढ़ना शुरू करा, लोगों ने बताना शुरू करा, लोगों ने लिखना शुरू करा। भाई लोग लिखते रहे, पढ़ते रहे, बताते रहे, एक्सप्लेन करते रहे। आज अगर 1000 साल बात करें तो आज भी यही हो रहा है कि लोग सफलता के बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतने साल बाद पहले की बात करें या इतने साल बाद की बात करें, लेकिन फिर भी सफलता का रेशियो क्यों नहीं बढ़ा? आज सफलता के बारे में अगर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी है, सफलता के बारे में आपको कई सारे ऑडियो टेप और वीडियोज़ मिल जाएंगे, सफलता के बारे में इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, फिर भी सफलता का रेशियो क्यों कम है? जब बार बार ये सवाल हमें परेशान कर रहा था कि आखिर में क्यों इस संसार में कम लोग सफल होते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग फेल्यूर होते हैं, क्यों इस संसार में फेल्यूर लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में फेल्यूर है? जब बार बार ये सवाल दिमाग में आ रहा था, बार बार लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा था, हम भी बड़े क्यूरियस थे, तो सालों की स्टडी निकाली, सालों की पढ़ाई निकाली, इतनी सारी किताब निकाली, दुनिया की टॉप 10 किताबें जो गूगल पर सर्च करने पर हमें मिली, हमने उनको पढ़ना शुरू करा। सेल्फ हेल्प की पुस्तकें हमें पढ़ी, और इन सारी पुस्तकों के निचोड़ के बाद एक जो सबसे बड़ी बात और एक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई, वो निकल कर मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। जब पहली बार वो पेपर के ऊपर हमने लिखा तो हमें भी लगा कि क्या हम सच में यही ढूंढ रहे थे? क्या सफलता का फॉर्मूला इतना आसान है? और अगर इतना सरल है तो हर कोई सफल क्यों नहीं है? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, हो सकता कोई और रास्ता, हो सकता हमने गलत पढ़ा है। हमने उसके बाद और थोड़ा पढ़ा, और चीज़ें रिसर्च करी, और लोगों से पूछा, और लोगों से बात करी, और फिर घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हम पहले थे, और फिर वही का वही सवाल, क्या सच में सफलता का रास्ता इतना आसान है? और वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दो सफल और असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया, वो अंतर मुझे कई सारी किताबों में मिला, लेकिन ब्रायन ट्रेसी साहब की किताब में मुझे एक उसकी बड़ी लाइन मिली जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सफल लोगों में वो काम करने की आदत होती है, सफल लोगों में वो काम करने की आदत होती है जो असफल और फेल्यूर लोग करना पसंद नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी साहब की बुक में लाइन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार सच में इतना आसान है सफलता का फॉर्मूला, कि सफल लोगों में वो काम करने की आदत होती है जो असफल और फेल्यूर लोग करना पसंद नहीं करते। बस इसी बात का अंतर होता है एक सक्सेसफुल और फेल्यूर आदमी में। पूरा का पूरा फर्क सिर्फ आदत का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने अंदर वो आदतें, वो हैबिट्स डेवलप कर ले जो सफल लोगों के अंदर है, तो आप सफल हो जाएंगे। इतना ईजी फॉर्मूला है। अब बोले इतना इजी फॉर्मूला है तो हर कोई करता क्यों नहीं? क्योंकि फॉर्मूला इतना इजी है, लेकिन अच्छी आदतें बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। सफल लोगों वाली आदतें डेवलप करना बड़ा मुश्किल है, सफल लोगों वाली आदतें अपनाना बड़ा मुश्किल है। और ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आदत से सफल हुआ जा सकता है, लेकिन उन आदतों को बिल्ड करने में ज़्यादातर लोग फेल्यूर अचीव करते। ज़्यादातर लोग सफलता में फेल नहीं होते, सफल लोगों की आदतें अपनाने में फेल हो जाते हैं। एक ऑफिस के अंदर एक नया नया सेल्समैन ज्वाइन करता है, वो देखता है उस ऑफिस के अंदर दो गुट बने हुए। एक उन सेल्समैन का है जो सबसे प्रतिभावान और सबसे सफल सेल्समैन है उस कंपनी के, वो अलग ही झुंड बनाकर रहते हैं, अलग ही झुंड बनाकर बातें करते हैं, उनका एक अलग ही बना हुआ है पूरा का पूरा। और एक तरफ वो सेल्समैन है जो उस कंपनी के सबसे डाउन सेल जो जिनकी होती है, सबसे कम बिजनेस जो लेकर आते हैं, जिन्हें फेल्यूर सेल्समैन हम कहते हैं, वो सेल्समैन का एक बहुत बड़ा गुट है। उसमें वो लोग हैं जो दिन भर बैठकर शिकायत करते हैं, दिन भर बैठकर रोना रोते हैं, कस्टमर को गाली देते रहते हैं, सेल नहीं होने का और अपॉइंटमेंट नहीं लेने के कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते। जब वो सेल्समैन गया तो उसने दोनों गुटों को देखा और उसको ये समझ में आया कि यार मुझे तो उस गुट में शामिल होना है जो सक्सेसफुल सेल्समैन है, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो लंबी गाड़ियों से आते हैं, जो सक्सेसफुल है, जिनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो उसने कहा कि मुझे अगर उस गुट में जाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो अनसक्सेसफुल सेल्समैन के गुट में इसकी बजाय सक्सेसफुल में जाता है और वहाँ उनसे पूछता है, उनसे बात करता है कि क्या वो उनके साथ सीखने के लिए आ सकता है। और यही सफल लोगों की सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप सफल लोगों से कुछ सीखने के लिए जाएंगे, कुछ लर्निंग करने जाएंगे, कुछ उनसे पूछेंगे, सफल लोग अपना जरूरी काम छोड़कर आपको चीज़ें बताएंगे। और ये एक सबसे अच्छी आदत होती है सफल लोगों की कि वो सफलता के रहस्य दूसरों को सिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं। और यही बात उसे वहाँ समझ में आई। पर उसने देखा कि कुछ तो फर्क है,
उसने देखा कि जो सक्सेसफुल सेल्समैन थे वो जल्दी ऑफिस आते थे उन लोगों के बजाय जो फेल्यूर सेल्समैन थे। सक्सेसफुल सेल्समैनों के पास अपने दिन भर की योजना होती थी, उनसे पहले जब वो लोग ऑफिस में इंटर करते थे उससे पहले वो दिन भर की योजना बना लेते थे। उसने देखा कि जो सक्सेसफुल सेल्समैन थे वो अपॉइंटमेंट लेकर अपनी योजना तैयार कर कर लोगों को कॉल करना शुरू कर देते थे और उस समय अनसक्सेसफुल सेल्समैन सिर्फ पेपर पढ़ रहे होते। और यही उसको छोटी छोटी बातें समझ में आई। सक्सेसफुल सेल्समैन से वो जब भी मिलता था भाई उनके पास कोई ना कोई नई किताब होती थी जिसे वो पढ़ रहे होते थे। अनसक्सेसफुल लोगों से मिलता था तो वो या तो अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त होते थे या फिर शिकायतें करने में व्यस्त होते थे। उसे समझ में आया कि उसे ये करना पड़ेगा, तो उसने एक सक्सेसफुल सेल्समैन से बात करी, उससे पूछा कि क्या वो उसे सेल्स के सफल रहस्य सिखाएगा, और वो आदमी तैयार हो गया क्योंकि सफल लोगों की खूबी होती है। तो सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य वो यही है कि सफल लोग वो काम करने की आदत डालते हैं जो फेल्यूर और अनसक्सेसफुल लोग करना पसंद नहीं करते। अब कुछ आदतें हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, है ना, शायद आपको इससे कनेक्ट करेगा और आपको समझ में आएगा और आप मेरी पूरी की पूरी बात कनेक्ट कर जाएंगे। सफल लोग हमेशा पहल करने की आदत डालते हैं। मतलब जब उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई आइडिया आया है, कोई नई चीज़ सीखी है, कुछ नया हुआ है, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल में लेकर आने की आदत डालते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ सोचते हैं, अरे क्या गजब का आइडिया, आप जाओ, आप पान की गुमटी पर जाएंगे, आप चौराहे पर जाएंगे, आप सड़क के किनारे जाएंगे, आपको सबसे बड़े बड़े आइडिया वाले लोग मिलेंगे जिनके पास ऐसे ऐसे आइडिया है कि वो सचिन को क्रिकेट खेलना सिखा देंगे, वो मोदी जी को राजनीति सिखा देंगे, वो अंबानी को बिजनेस करना सिखा देंगे। और कई सारे लोग हैं जिनके वास्तव में आइडिया बहुत अच्छे होते हैं, उनके आइडियाज़ सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लोगों के पास है, लेकिन फिर भी वो सड़क के किनारे पान की गुमटी पर क्यों खड़े, वो क्यों फेल्यूर है, क्यों तंगी में जी रहे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास आइडियाज़ है, भंडार है, नॉलेज है, लेकिन वो चीज़ों को अमल में नहीं लाते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और सफल लोगों की ये सबसे अच्छी आदत होती है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कई सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में इंतजार करते रहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, परिस्थितियाँ फेवरेबल होगी, वो अमल में लाएंगे चीज़ें, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी तो वो करेंगे। जैसे कई लोगों से आपसे सुना होगा, कई लोगों को आप सुनते होंगे कि यार बस ये थोड़ा सा मेरा काम हो जाए इसके बाद मैं शुरू करूँगा, बस ये एक छोटा सा काम और रह गया, ये निपट जाए फिर मैं करूँगा, ये मेरे घर में इनकी तबीयत खराब है ये ठीक हो जाएगी फिर मैं करूँगा, मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं करूँगा। मतलब वो इंतजार करते रहते परिस्थितियाँ ठीक होने की। परिस्थितियाँ कभी ठीक होती नहीं है क्योंकि एक चैलेंज खत्म होता तो दूसरा आ जाता, दूसरा खत्म होता तीसरा आ जाता है, और वो ज़िंदगी भर सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। और सक्सेसफुल लोग इसका उल्टा करते हैं कि अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छा आइडिया मिलता है, कोई क्रिएटिविटी मिलती है, वो सबसे पहले उसे अमल करते, जो है जिस हालत में जिस कंडीशन में उसको शुरू कर देते हैं। तो सफल लोगों की एक आदत होती है पहल करने की, पहली आदत की बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी आदत होती है सीखने की, लर्निंग करने की। और फेल्यूर आदमी तो ये करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि फेल्यूर आदमी बुक पढ़े तो उसे नींद आने लगती है, उसे कुछ सिखाओगे तो वो भटक जाता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, सोच कुछ और होता है, उसको खुद भी पता नहीं कि क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप पार्टी का कहेंगे, इंजॉयमेंट का कहेंगे, मनोरंजन का करेंगे, तो वो 3 घंटे भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगा और फिर बाद में रोता रहेगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं भाई, तेरी आदत खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती, आदत खराब होती है। किस्मत की वजह से कोई फेल्यूर नहीं होता, आदत की वजह से होता है। किस्मत किसी की दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन आदत किसी की भी दुनिया बदल सकती है। आदत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप दुनिया की 10,000 किताबों को उठाकर उनको पढ़िए और उनका निचोड़ निकालिए। और अगर एक सबसे बड़ी बात अगर आपको कहनी हो ना, तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आप यही कहेंगे कि दुनिया बदलने के लिए, इंसान बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, बैंक बैलेंस बदलने के लिए, बिजनेस बदलने के लिए, टर्नओवर बदलने के लिए आदत काफ़ी, और किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी आदत काफ़ी है। और इसीलिए लोगों ने कहा है कि अगर किसी चीज़ की लत लग जाए ना तो साला छूटती नहीं है, वो अच्छी हो या बुरी जिंदगी बर्बाद करके छूटती है। अच्छी है तो आबाद करेगी और बुरी है तो बर्बाद करेगी। दूसरी आदत होती है लर्निंग, सीखते रहते। कई सारे लोगों को देखा है मैंने, या जानता हूँ या पहचानता हूँ, या कई सारे लोग मुझसे भी कई बार शिकायत करते हैं कि भाई हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही लाइफ में। कारण ये होता है कि आप मुझे बताइए कि जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी, उसके साल भर में जो चीज़ें आपने सीखी, उसके बाद आपने क्या नया सीखा? ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी के पहले साल में जो सीख लेते हैं ना, उसी से गुजारा बसर करते रहते, उसी से चलाते रहते, उसी ज्ञान से बस अपना काम चलाते रहते। कुछ नया नहीं सीखते, कुछ नया अप्लाई नहीं करते, कुछ क्रिएटिविटी नहीं डालते, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करते, कुछ उससे आगे बढ़कर नहीं सोचते। और फिर वो सोचते कि उनकी ज़िंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तरक्की होगी भी नहीं, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि जिस ज्ञान से आप यहाँ तक आए हैं, या जितना आप जानते थे, जो आपको नॉलेज थी, जितना आपको ज्ञान था, जितना आपको पता था, उससे आप जहाँ तक आना था आ गए। लेकिन अगर आपको यहाँ से आगे जाना है तो उस ज्ञान से काम नहीं चलेगा,
उस जानकारी से नहीं होगा, उस नॉलेज से नहीं होगा, जितना अब तक सीखा उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ नया ऐड ऑन करना होगा। भाई जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे तो बढ़ाता हूँ, एक कदम सफलता की तरफ जाता हूँ ना, तो मुझे उसके लिए कई सारा पढ़ाई करना पड़ती है, कई सारी स्टडी करना पड़ती है, कई सारी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है। क्योंकि मैं बात बहुत पहले समझ गया था कि जितने ज्ञान से मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं इसी ज्ञान से इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मुझे इससे आगे जाना है तो मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, कुछ नया सीखना होगा, कुछ एड ऑन करना होगा, कुछ ग्रूम करना होगा, इंटरनली अपने आप को डेवलप करना होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी हैबिट होती है वो लर्निंग की होती है। वो लोग सीखने के कीड़े होते हैं। आज जब मैं जेफ बेजोस को पढ़ता हूँ, आज जब मैं बिल गेट्स को पढ़ता हूँ, आज मैं अंबानी जी को पढ़ता हूँ, आज मैं इतने सफल लोगों को पढ़ता हूँ। वॉरेन बफेट के बारे में मैंने सुना है कि वो एक दिन के अंदर 500-500 पेज पढ़ डालते। भाई इतना पैसा है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी वैल्यू, उस आदमी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो आदमी 500 पेज पढ़ता है, क्योंकि वह शख्स जानता है कि जितने नॉलेज में यहाँ तक आया जा सकता था आ गए। अब इससे आगे जाना है तो अपने नॉलेज को भी बढ़ाना होगा, और आगे जाना है तो इसमें ग्रोथ लानी होगी, और यही चीज़ काम करती है। तो पढ़ने की आदत डालिए, सीखने की आदत डालिए। और आप वो शख्स है, इसीलिए शायद इस वीडियो को आप यहाँ तक आए हैं और आगे देख रहे हैं। वरना कई सारे लोग तो है जिन्होंने, अरे ये तो ज्ञान की बात करेंगे, छोड़ो क्या करना है, अरे यहाँ तो कुछ सिखाएंगे, चलो रील्स देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, टाइम पास करते हैं, इनको क्या देखना है, तो कुछ सिखा देंगे, और सिखा देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, चलो यहाँ क्या करना, हम तो उसी बदहाली में और गरीबी में जिएंगे। ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। ये उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग के लिए आए हैं। तो लर्निंग सबसे बेहद जरूरी है, सीखने की आदत डालिए।